हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल सह आचार्य राजनीति विज्ञान आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम लोग देख रहे थे बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे संविधान सभा के बारे में। आज हम संविधान सभा की कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले संविधान सभा के प्रमुख सदस्य, जिनको कि हम संविधान निर्माता मानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीतारामैया, श्रीमती दुर्गाबाई, ठाकुरदास भार्गव, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनका योगदान देखने को मिलता है। संविधान सभा में नेहरू और पटेल शक्ति के केंद्र बिंदु थे। किसी प्रश्न पर उनमें परस्पर मतभेद की स्थिति में उनके इर्द गिर्द समर्थक एकत्रित हो जाते थे। परिणाम स्वरूप संविधान सभा में बहस लंबी चलती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने प्रभाव का खुलकर प्रयोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेहरू आदर्शवादी थे तो प्रसाद और पटेल व्यावहारिक। डॉक्टर अंबेडकर कानून के प्रकांड पंडित थे तो गोपाल स्वामी अयंगर भी बहुत योग्य और अनुभवी व्यक्ति थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन हुए। कांग्रेस चाहती थी कि संविधान सभा यथाशीघ्र संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की, जिससे संविधान सभा के लिए आवश्यक सामग्री जुटानी थी। इस समिति ने संविधान सभा के कार्य संचालन की आवश्यक प्रक्रिया तय की। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद सदस्यों ने अपने परिचय पत्र पेश किए तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के स्थायी अध्यक्ष बने। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला काम था जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित करना। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए पंडित नेहरू ने कहा, मैं आपके सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की गई है, योजना की रूपरेखा दी गई है और बताया गया है कि हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र प्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई। उसमें यह भी कहा गया कि प्रभु सत्ता का वास जनता में होगा तथा भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर कुल 8 दिन विचार विमर्श किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने खड़े होकर सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद ही संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनेक समितियां नियुक्त की। प्रमुख समितियां थीं संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति, प्रारूप समिति आदि। देशी रियासतों से बातचीत करने के लिए संविधान सभा ने एक वार्ता समिति पूर्व में ही गठित कर ली थी। संविधान सभा के कार्यालय की परामर्श शाखा ने 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में एक प्रश्न सूची विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों तथा केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों के पास भी भेजी, ताकि वे प्रस्तावित संविधान के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकें। अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप के तैयार होने के पहले संविधान सभा के सचिवालय ने 3 जिल्दों में विश्व के विभिन्न संविधानों के पूर्व दृष्टांत एकत्र कर उन्हें संविधान सभा के सदस्यों में वितरित कर दिया। संवैधानिक परामर्शदाता B.N. राव ने विश्व के विभिन्न संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष चुने गए। इस समिति के अन्य सदस्य थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, A.K. अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी, B.L. मित्तर व D.P. खेतान। थोड़े समय बाद ही B.L. मित्तर के स्थान पर N. माधवन राव सदस्य बने और 1948 में ही D.P. खेतान की मृत्यु हो जाने के
बाद उनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को लिया गया। प्रारूप समिति का यह काम था कि वह संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान का प्रारूप तैयार कर विचार के लिए संविधान सभा के सम्मुख रखे। प्रारूप समिति ने भारत का जो प्रारूप संविधान तैयार किया वह फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द कर दिया गया। प्रारूप संविधान के प्रकाशित होने के बाद प्रारूप संविधान में संशोधन करने के लिए अनेक सुझाव प्राप्त हुए। एक विशिष्ट समिति ने इन सुझावों पर विचार किया तथा प्रारूप संविधान का एक पुनर्मुद्रित संस्करण प्रकाशित हुआ। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान पर धारावार विचार प्रारंभ हुआ। 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा 67 अनुच्छेदों पर विचार कर चुकी थी। इसे प्रथम वाचन कहा जाता है क्योंकि इस कालावधि में संविधान पर सामान्य वाद विवाद हुआ। 16 नवंबर 1949 को संविधान का द्वितीय वाचन समाप्त हो गया। संविधान का तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 तक चला, जबकि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप में पास किया गया। संविधान सभा के अंतिम दिन 24 नवंबर 1950 को संविधान की 3 प्रतियां सभा पटल पर रखी गईं। सभा के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से प्रार्थना की कि वे एक एक करके तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करें। सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद जन गण मन तथा वंदे मातरम के गायन के साथ सभा का संविधान सभा के रूप में समापन हो गया। 26 जनवरी 1950 को उसका भारतीय गणराज्य की संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान के प्रारूप पर भी 114 दिन तक चर्चा होती रही। अपने अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के कुल अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू कर दिए गए और शेष संविधान 26 जनवरी के दिन एक ऐतिहासिक महत्व होने के कारण लागू किया गया। संविधान सभा की ये स्थिति हम देखते हैं। संविधान सभा में निर्णय लेने में जो भी प्रक्रियाएं अपनाई गई थी उनकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं और ये सारे सवाल उठते हैं, क्या संविधान सभा संप्रभुत्व संपन्न संस्था थी? क्या संविधान सभा एक प्रातिनिधिक संस्था थी या संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त थी? क्या संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था? लेकिन हम ये देखते हैं कि संविधान निर्माण में अपनाई गई प्रक्रिया की आलोचना करने के बजाय ग्रेनविल ऑस्टिन के इस विचार को स्वीकार करना होगा कि भारतीय संविधान के निर्माण में अत्यधिक श्रेष्ठ प्रक्रिया को अपनाया गया है। इस श्रेष्ठता के प्रतीक के रूप में 3 बातें हैं: सहमति से निर्णय, समायोजन का सिद्धांत और परिवर्तन के साथ चयन की कला। इन तीनों को अपना करके हम ये देखते हैं कि भारत में संविधान के निर्माण में न केवल व्यावहारिक दृष्टिकोण वरन निश्चित रूप से श्रेष्ठ प्रक्रिया को अपनाया गया। ये थे हमारी संविधान निर्माण की सभा की कहानी। इसके बाद में हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसकी उद्देश्य का क्या है। ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।